हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की इसमें वीडियो में आप लोगों के लिए जो है वीडियो री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं लेके आया हूं, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो है यूपी टेट, वीडियो, यूपी पुलिस सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ पर भी हिंदी आती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आप लोग समझ पाएंगे कि जो है वीडियो का लेवल क्या है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का लेवल क्या है। तो मैं वो लेवल लेके आया हूँ जो ये वीडियो पूछता है। ठीक है, पिछली बार जैसा क्वेश्चन पूछा था उसी लेवल के मैं इसमें प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए पूरा क्वेश्चन देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक सेकंड, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, यानी आपका घर जो है जिस शहर में है वो उस शहर का नाम जो है क्या है। तो नाम क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा हिरण। क्या होगा पर्यायवाची शब्द, सॉरी एक सेकंड, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा शार्दूल। क्या होगा, शार्दूल होगा। ठीक है, इसके जो है पर्यायवाची क्या होगा, शार्दूल होगा। ठीक है, मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, शार्दूल होगा। ठीक है, अगला है अंत्यज। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो अंत्यज शब्द का सही अर्थ होता है जिसका जन्म निम्न अथवा अछूत वर्ग में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। जिसका जन्म अछूत अथवा निम्न वर्ग में हुआ है उसे अंत्यज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, अंत्यज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा है, तो आप लोग देखिए, कुछ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन कौन से हैं, तो कुछ भी है, मतलब कुछ, थोड़ा इसमें कुछ क्लियर मात्रा नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें भी नहीं है। सब कुछ यानी कितना कुछ भाई, कितना, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल, कुछ नहीं पता है कि मतलब सब कुछ में कितना आता है। तो इस मतलब इनका जो है पूछा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ये तीनों तो अनिश्चयवाचक हैं, यानी जो और वह जो है, जो संबंधवाचक है, वह जो है निश्चयवाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना। मतलब जैसे कोई बात एक बार बोल दी गई है उसी को बार बार दोहराना। इसके लिए अगर एक शब्द लिखा जाए तो इसको क्या कहेंगे, मतलब किसी चीज़ को, किसी बात को बार बार दोहराने को एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, पिष्ट पेषण। क्या होगा, कही गई बात को बार बार दोहराना क्या होता है, पिष्ट पेषण होता है। ठीक है, क्या होता है, पिष्ट पेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का प्रथम गुण है। किसी भी भाषा के पाठ्य पुस्तक का प्रथम गुण क्या होना चाहिए। किसी भी भाषा के पाठ्य पुस्तक का प्रथम गुण क्या होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भाषा ज्ञान की वृद्धि। भाषा ज्ञान की वृद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। यानी इसमें से 3 जो है आम के पर्यायवाची हैं, एक है आम का पर्यायवाची नहीं। जैसे अतिसौरभ भी आम का पर्यायवाची है, शाहकार भी आम का पर्यायवाची है, रसाल भी आम का पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और सी क्या है, अम्बु जो होता है जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अम्बु किसका पर्यायवाची होता है, तो अम्बु जो है जल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, अभी इसको हम बाद में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मतलब 3 अशुद्ध हैं, एक ऐसा है जो विराम चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। ठीक है, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। अगला है, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी एक साथ चिल्ला उठे, यहाँ पे अल्प विराम हम भी चलेंगे। ठीक है, अगला है हमारा, अर्जन का विलोम शब्द चुनिए। अर्जन, अर्जन का विलोम शब्द क्या है। तो अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है, व्ययन। ठीक है, क्या होगा, व्यय। मतलब अर्जन मतलब इकट्ठा करना, व्ययन मतलब खर्च करना, व्यय करना। ठीक है, अर्जन मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, व्ययन मतलब खर्च करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। क्या है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा करना यानी जो शरीर है उस पर तो सही से ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन पान खाएगा एकदम VIP 50 रुपये वाला, है ना। तो ये झूठा दिखावा ही तो हुआ, पहले कपड़े पहन लो, पान बाद में खाना। पान नहीं भी खाओगे तो चलेगा। यानी तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तो इसका क्या अर्थ होगा, झूठा दिखावा करना होगा। ठीक है, क्या होगा, झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 11, बहिष्कार का संधि विच्छेद बताइए। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहिष्धनकार। ठीक है, विसर्ग इसमें लगेगा। ठीक है, बहिष्धनकार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कपूर शब्द क्या है। तो कपूर शब्द क्या है, कपूर का तत्सम क्या होता है, कर्पूर होता है। ठीक है, तो इसका तद्भव ये क्या है, कपूर क्या है, तद्भव शब्द है। कपूर क्या है, कपूर जो है तद्भव शब्द होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का जो है चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करें। तो साटी, ये जो साटी है यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। और साटी का जो है ये तत्सम शब्द है। इसका जो है तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव जो होता है साड़ी होता है। साटी का तद्भव क्या होता है, साड़ी होता है। ठीक है, क्या होता है, साड़ी होता है। और दूध का तत्सम क्या होता है, तो दूध का तत्सम होता है दुग्ध। क्या होता है, दूध का तत्सम दुग्ध होता है। और तमोली, तमोली का जो है तत्सम क्या होगा, तंबालुकी। ठीक है, तंबालुक। और खिड़की, खिड़की का क्या होता है, तो खिड़की का होता है गवाच। क्या होता है, गवाच। क्या होता है, खिड़की का गवाच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, संगीत का प्रयोग व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आचरण। ठीक है, संगीत का प्रभाव व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। ठीक है, संगीत का, एक सेकेंड, ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। संगीत का प्रभाव व्यक्ति के कर्तव्य नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संगीत के आचरण से व्यक्ति का मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है, क्योंकि हम जब संगीत सुनते हैं तो हमारे दिमाग पे जो है जोर पड़ता है। ठीक है, अगला है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसका आप शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, मोहन और गीता गा रही है, ये गलत है। मोहन और गीता गा रहा है, यहाँ पे गलत है। मोहन और गीता गा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, वह इन तथ्यों से
अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ है, रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी बताइए। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का जो है शुद्ध वर्तनी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनभिज्ञ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अनभिज्ञ जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, इसका शुद्ध वर्तनी अनभिज्ञ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना का मुहावरा होता है ईर्ष्या से जल उठना। क्या होता है? ईर्ष्या से जल उठना, ठीक है। कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना। अगला है हमारा, इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? उपसर्ग नहीं लगा है तो भैया देखिए, इसमें अप उपसर्ग है, मतलब इसको आप दो भाग में तोड़ के देख सकते हैं। जैसे ये अप हो गया प्लस मान हो गया, ठीक है। अगला है हमारा यश हो गया, अप धन यश, ठीक है, तो यहाँ पे भी लगा है। अगला है हमारा मति है, मति है, इसमें क्या है? अप जो है उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है हमारा अपराध, इसमें अगर हम इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो अप धन राध, यानी राध तो कोई सेंटेंस या कोई जो है शब्द होता नहीं है। राध जो है कोई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसमें जो है उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा तत् धन लीन। तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग का विच्छेद बताइए। तल्लीन शब्द का सही, ये जो आधा ला है ये ता में बदल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तत् धन लीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? तत् धन लीन, क्या होगा? तत् धन लीन, सही है, ठीक है, तत् धन लीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? अन्योक्ति है, रूपक काव्य है, वक्रोक्ति है, समासोक्ति है। तो ये क्या है जो जायसी द्वारा रचित है पद्मावत? ये इन विकल्पों में से क्या है? अन्योक्ति है कि रूपक काव्य है, वक्रोक्ति है या फिर समासोक्ति है? तो क्या है बताइए आप लोग। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पद्मावत जो है क्या है? समासोक्ति है, ठीक है। अगला है हमारे युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर अलुक तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। कौन सा? अलुक समास होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अलुक तत्पुरुष समास सही होगा, ठीक है। अगला है हमारा अनुदिनम में कौन सा समास है? अनुदिनम में कौन सा समास है? तो अनुदिनम में क्या है? देखिए दिन तो होता ही है, यहाँ पे अनु क्या लगा हुआ है? तो यहाँ पे अनु जो है अव्यय लगा हुआ है, यानी अव्ययी भाव समास हुआ, ठीक है। क्या हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। अगला है हमारा मेढकी को जुखाम होना, यानी अनहोनी होना। मेढक भैया पानी में हमेशा रहता है, अगर उसको जुखाम हो गई तो यानी अनहोनी हो गया, ठीक है। क्या हुआ? अनहोनी हुआ। यशोदा का संधि विच्छेद बताइए। यशोदा का संधि विच्छेद क्या है? तो यशोदा का संधि विच्छेद है यशः धन दा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यशः धन दा, ठीक है, यशोदा। भुजा का बहुवचन क्या होगा? तो भुजा का बहुवचन भुजाएं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भुजा का बहुवचन क्या हो जाएगा? भुजाएं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव शब्द नहीं है? यानी तद्भव नहीं है, यानी कि तत्सम है। तो तत्सम इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तत्सम की सबसे बड़ी पहचान है कि अगर कोई इसमें आधा अक्षर या फिर जो बोलने में कठिनाई हो वहाँ पर जो है तत्सम शब्द होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? तो सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जनता। यानी हम जिसको गिन नहीं सकते हैं वो हमेशा एक वचन में होता है। जबकि लोग जो है कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं, सोचते हैं यहाँ पे तो हम गिन नहीं पाएंगे, इतनी सारी भीड़ है, यानी बहुत सारी भीड़ है तो ये बहुवचन हुआ। भैया नहीं, बहुवचन नहीं हुआ, वो एक वचन हुआ। यानी जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे पानी हो गया, लिक्विड चीज़ जो भी होती है हम उसको भी नहीं गिन सकते हैं, तो वो भी जो है हमारी एक वचन में होती है हमेशा, ठीक है। उसी तरीके से जनता भी हमारा जो है एक वचन होता है, ठीक है। अगला है हमारा रसों को उदित और उद्दीपन करने वाली सामग्री क्या कहलाती है?
रसों को उदित और उद्दीपन करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, विभाव। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विभाव कहलाती है। ठीक है, अगला है हमारा, इसमें से कौन सा वाक्य संदेशवाचक है? संदेहवाचक कौन सा है? तो जिसमें संदेह होगा वही संदेहवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। दयाशंकर शिवपुर में रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, रहता है तो रहता है। राजेंद्र आलमपुर में रहता है, यहाँ पे भी कोई संदेह नहीं, क्लियर है। यहाँ देखिए शायद लग गया, शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है, यहाँ शायद जब लग गया तो इसका मतलब कन्फ्यूजन हो गया, यानी संदेह हो गया उसको। ठीक है, तो ये क्या हुआ? संदेहवाचक शब्द हुआ। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या है? तो 30 में है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये जो है कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। ठीक है, ये कंठ तालव्य हैं। ठीक है, ए और ए जो है कंठ तालव्य हैं। ठीक है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आता है? तो सबसे अंत में क्या आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर भैया ए करेक्ट हो जाएगा, क्लीन। ठीक है, क्लीव। क्लीव क्या होगा? क्लीव। ठीक है, ये शब्दकोश के सबसे अंत में आता है। ठीक है, अगला है हमारा, आकाश पाताल के बीच में लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, योजक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, नए इलाके, ये देखिए नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा। नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? नए इलाके किसकी काव्यकृति है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, अरुण कमल जो है नए इलाके के काव्यकृति है। जो नए इलाका है, नया इलाका किसका नया इलाका है? तो अरुण का जो है नया इलाका। अरुण भाई सर्विस पा गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया, इसलिए अब वो नए इलाके में रहने लगा है। ठीक है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो जोशुआ केटलर हैं। कौन है? जोशुआ केटलर हैं। ठीक है, जोश आया और हिंदी का वो व्याकरण लिख दिए। इतना जोश आ गया उनको, बैठे थे कि जो है वो हिंदी का व्याकरण लिख दिए। केटलर हैं। ठीक है, कौन है? जोशुआ केटलर। नाम भी अजीब सा होता है इन लोगों का। अगला है हमारा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रैंक ई के। ठीक है, फ्रैंक ई के। कौन होगा? फ्रैंक ई के। ठीक है, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? दोहा भी है, चौपाई भी है, रोला भी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? ठीक है, तो अंगना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, स्त्री। अंगना में कौन रहती है? स्त्री होती है। जो घर के बीच में अंगना होता है वहाँ पे कौन बैठती है? स्त्री बैठती है। तो यानी अंगना का समानार्थी शब्द क्या हुआ? स्त्री हुआ। ठीक है, अगला है हमारा, दूसरा लड़का कहाँ गया? इस वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो पहला दूसरा समुदाय तो है नहीं, आवृत्ति भी नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 गणना भी नहीं है। पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे क्या होते हैं? क्रमवाचक हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रमवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो जहाँ पर संदेह होगा वही संदेह अलंकार होगा। ठीक है, तो संदेह अलंकार कहाँ पर है? तो संदेह अलंकार है हमारा, मानो घर घर का ना हो, यह चिड़िया का हो, चिड़िया घर का नहीं। एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर, यहाँ पे सा लग गया नहीं। यह काया है या शेष उसी की छाया, यहाँ पर क्या है? संदेह अलंकार है कि भैया यह काया है या शेष उसी की छाया है। ठीक है, तो यहाँ पर संदेह हो रहा है, उसको कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, समझ नहीं पा रहा है वो, तो यहाँ पर क्या हुआ? संदेह अलंकार हो गया। ठीक है,
अगला है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ठीक है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ठीक है, इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है? तो आप लोग करुण रस तो यहाँ है नहीं, भयानक भी नहीं है, यहाँ पे कोई नायक नायिका भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है शांत अलंकार है। ठीक है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, यानी कोई जैसे भक्त वगैरह है, जैसे कोई साधु है, ऐसी चीज़ें साधु बोलते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, है ना। साधु वधु आते हैं जैसे घर पे, तो ऐसी बातें करते हैं ना। तो इससे समझ लेना यहाँ पर कौन सा अलंकार है, शांत रस हो गया। ठीक, क्या है, शांत रस है। ठीक है, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो उत्साह भैया किस रस का अस्थाई भाव है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वीर रस। वीर रस में क्या होता है, उत्साह आता है ना। चलो इसको मारते हैं, काटते हैं ऐसे। अगला है हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है, यानी छंद नहीं है। तो भैया आप सभी जानते हैं छंद चौपाई भी होता है, सोरठा भी होता है, दोहा भी होता है ना। लेकिन क्या नहीं होता है, तो दृष्टांत। ये ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छंद का प्रकार नहीं, यानी ये छंद का प्रकार नहीं है। ठीक है, दोहा सोरठा ये सब तो है, लेकिन दृष्टांत छंद का प्रकार नहीं है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है जहाँ पे आज्ञा दी जा रही है? सुरेश को बुलाना चाहिए, यहाँ पे आज्ञा नहीं दी जा रही है। सुषमा को अभी पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ पे भी आज्ञा नहीं दी जा रही है। तुम्हें बाज़ार जाना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं। लेकिन अभिषेक पुस्तक लाओ, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, अभिषेक पुस्तक ले आओ। अभी अभिषेक को लाना ही पड़ेगा ना, आज्ञा दी जा रही है, ज़बरदस्ती लेके आओ। अगला है हमारा, सीता की खोज के लिए हनुमान को आगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन करें। यानी यहाँ पर विशेष क्या है, जिसके बारे में बात की जाती है वही विशेष होता है। तो विशेष किसके बारे में है, यहाँ पर क्या विशेष है, सागर है। ठीक है, क्योंकि सागर को पार किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, सागर विशेष है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, बांगरू। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू भैया पश्चिमी है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। 45, बांगरू किस उपभाषा की बोली है? तो बांगरू पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। ठीक है, ह्रस्व स्वर की पहचान करें। तो भैया ये दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये छोटा ऊ है। ठीक है, छोटा ऊ मतलब ह्रस्व स्वर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्वर और व्यंजन के बारे में बता देता हूँ। तो स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या है हमारी 11 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 11 होती है। अब हमारे व्यंजन आते हैं, जैसे का वर्ग, व्यंजन में का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, यानी 5 वर्ग है। कितने अस्पर्श व्यंजन कितने हुए, 5 पचम 25 हो गए। ठीक है, अब ये का खा गा घा ये क्या है, कंठ वर्ग का है। चा वर्ग कौन सा, चा छा जा जा इयाँ है। इसी तरीके से ये हमारे 5 वर्ग में होते हैं। और जो है अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन जो है या रा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, या रा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन जो होता है, ऊष्म व्यंजन हम कहते हैं जहाँ पर सा हा। ठीक है, तीनों सा और हा आता है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी टोटल संख्या 33 होती है। ठीक है, अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं, तो जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हों उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारा जो छा होता है, ये छा से छतरी। ठीक है, ये किससे मिलके बना होता है, का और शा से मिलके बना होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ का के नीचे हलंत जरूर लगा रहेगा। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि ये स्वर रहित है। ठीक है, इसमें स्वर नहीं है। ठीक है,
इसी तरीके से हमारा त्रा जो होता है ता और रा से मिल के बनता है। त्रा हमारा ता और रा से मिलकर बनता है। और हमारा ज्ञा जो है ज्या और इया से मिलकर बनता है। ठीक है, ज्ञा जो है, ज्ञा से ज्ञानी जो होता है हमारा, ये ज्या और इया से मिलकर बनता है। अगला है हमारा स्रा। स्रा जो है हमारा सा और रा से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। और द्विगुण व्यंजन जो होते हैं, द्विगुण व्यंजन हम डा और ढा को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह व्यंजन जो है आ और आह को कहते हैं। अंग और आह को जो है हम अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पूरा वीडियो समाप्त हुआ है। लगभग मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाएं, तो 46 क्वेश्चन के आसपास करवाएं। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को देखिएगा और क्वेश्चन को भी देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन जो हैं कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और यदि आप वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसे 25 जो है 25 सेट कराऊंगा। ठीक है, कितने टोटल 25 सेट कराऊंगा और एक सेट में जो है 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग खुद जोड़ लीजिएगा कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा टोटल हो जाएंगे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप लोगों के 1250 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी बहुत होता है। ठीक है, यदि आप 1250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन तो हर हाल में मिल ही जाएंगे। ठीक है, और आपको 50 क्वेश्चन का ही काम है। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, इस बात की गारंटी है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।